आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम शिव रुद्राष्टकम के रहस्यमय और दिव्य संसार में प्रवेश करेंगे। यह स्तोत्र गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक ऐसा भक्त जिसने रामचरितमानस के माध्यम से राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया और शिव की महिमा को रुद्राष्टकम के माध्यम से अमर कर दिया। नमामिश्मिशान निर्वाण रूपम, यह पहली पंक्ति ही हमें शिव के उस रूप से परिचित कराती है जो सृष्टि से परे है, निर्विकार है और शुद्ध चेतना का प्रतीक है। अब हम इसके महत्व और हमें इसका पाठ क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूरी लिख दे। शिव रुद्राष्टकम केवल एक स्तोत्र नहीं, यह एक साधना है। यह हमें शिव के रौद्र और सौम्य दोनों रूपों से परिचित कराता है। इसमें शिव के त्रिनेत्र, जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्प और भस्म से लिप्त शरीर का वर्णन है, जो हमें याद दिलाता है कि शिव जीवन और मृत्यु दोनों के अधिपति हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, भय और नकारात्मकता दूर होती है, आत्मिक बल और भक्ति की गहराई बढ़ती है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि, सावन और सोमवार को इसका पाठ अत्यंत फलदायक होता है। यह स्तोत्र हमें शिव के उस रूप से जोड़ता है जो काल के भी काल हैं, महाकाल। अब हम जानेंगे रुद्राष्टकम के पाठ करने का सही तरीका। इसे पढ़ने से पहले शांत वातावरण बनाएं, दीप जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, शिव का ध्यान करें, नमः शिवाय का जप करें, फिर हर श्लोक को पढ़ें संस्कृत में और उसका हिंदी अर्थ समझें। उदाहरण के लिए, नमामिश्मिशान निर्वाण रूपम, अर्थ मैं ईश्वर के ईश्वर निर्वाण स्वरूप शिव को नमस्कार करता हूं। हर श्लोक में शिव की महिमा, उनकी लीला और उनका रहस्य छिपा है। आप चाहें तो इसे संगीतबद्ध रूप में सुनें, जैसे राग भैरवी या शिव तांडव की धुन पर। इससे भाव और भी गहरे उतरते हैं। आप इसे बच्चों को भी सिखा सकते हैं, संस्कृत के उच्चारण के साथ, जिससे वे संस्कृति से जुड़ें। आइए कुछ प्रमुख श्लोकों को समझें। गिरीशं गणेशं गणेन्द्रादि सेव्यम, यहाँ शिव को पर्वतराज हिमालय के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है और गणेश के पिता के रूप में सदा भासमानम भवाम बोधिपोटम। शिव को जीवन रूपी समुद्र में नौका के समान बताया गया है, जो हमें पार लगाते हैं। हर श्लोक में एक दर्शन है, एक भाव है, एक अनुभव है। शिव रुद्राष्टकम हमें शिव से जोड़ता है, उनके रूप, गुण और रहस्य से। यह हमें याद दिलाता है कि शिव केवल देवता नहीं, वे चेतना है जो हमारे भीतर भी है। इस स्तोत्र को जीवन का हिस्सा बनाएं। रोज सुबह या रात को इसका पाठ करें। शिव की कृपा से जीवन में स्थिरता, शक्ति और भक्ति का संचार होगा। हर हर महादेव।